भारत देश का एक ऐसा सम्राट जिसे पूरा विश्व सत्कार सम्मान देता है, लेकिन क्या भारत में उनको सम्मान मिलता है? नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। भारत के एक ऐसे सम्राट जिसे सम्राट अशोक नाम से जाना जाता है, उनको प्रियदर्शी सम्राट अशोक भी कहा जाता है। वो कहीं ना कहीं भारत में एक ऐसे सम्राट हुए हैं जो पूरे भारत को अखंड भारत के रूप में गढ़ने का काम किया। कोई ऐसा राजा नहीं था जो अखंड भारत बना सके, लेकिन सम्राट अशोक ने ये काम करके दिखाया। लेकिन सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद 1 से 1.5 लाख लोगों को नरसंहार करने के बाद उनके भीतर एक बहुत ही करुणामयी भाव जगी, जिसके वजह से वह बुद्धिज़्म के तरफ बढ़े। बुद्धिज़्म के तरफ बढ़ने के बाद सम्राट अशोक ने धम्म की प्रभात की और धम्म के क्षेत्र में इतनी सराहनीय काम किया जिससे पूरा वर्ल्ड जो कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के धम्म प्रचार में अग्रणी रहा। सम्राट अशोक के जो बौद्ध धर्म की प्रचार करने की जो पॉलिसी बनाई गई थी, सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म प्रचारकों लगभग 9 ऐसे जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे उनको भेजने का काम किया था। तो पहले नंबर पे जो भेजने का काम किया गया था तो उनका नाम था मझनिंतर थेर जो थे। मझनिंतर थेर जो कश्मीर तथा गंधार के क्षेत्र में प्रवेश किए थे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे थे महारक्षित थेर। महारक्षित थेर जो थे यवन देश में प्रवेश किए थे और धर्म प्रचार करने का काम किए थे। चौथे नंबर पे थे धर्मरक्षिता थेर। धर्मरक्षिता थेर जो थे अपरातकाल गुजरात में प्रवेश किए थे और गुजरात के जो भी लोग थे उनको बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने का काम किए थे। अगला जो है महाधर्मरक्षिता थेर जो महाराष्ट्र में गए थे और महाराष्ट्र को बुद्धमय बनाने का काम किया था। आज भी महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट बहुत सारे ऐसे टेम्पल दिखाई देते हैं जो प्राचीन हैं। आज भी महाराष्ट्र के जो नागवंशी लोग हैं आज भी बुद्धिस्ट हैं और वहाँ के सारे नागवंशियों के द्वारा बुद्धिज़्म को मानने का एक बहुत बड़ा श्रृंखला देखने को मिलती है। अगले हैं महादेव थेर। महादेव थेर महिखंड मैसूर में गए थे। मैसूर में आधुनिक जो मैसूर है वहाँ पहले महिखंडल के नाम से जाने जाते थे। अगला है रक्षित थेर जो थे। रक्षित थेर जो गए थे वो कहीं ना कहीं उत्तरी कनाडा जो था, कन्नड़ जो थे, बनवाती जो नामक स्थान है जिसे उत्तरी कन्नड़ कहा जाता है, वहाँ गए हुए थे। अगला जो थे स्वर्ण तथा उत्तर थेर। जो स्वर्ण और उत्तर थेर थे वो स्वर्ण भूमि गए थे। स्वर्ण भूमि में वो अपना धर्म प्रचार करने का काम किए। उनके पुत्र पुत्री 2 थे, जो एक महेंद्र जो थे उनके पुत्र थे और महेंद्र के बाद उनकी जो पुत्री थी संघमित्रा थी। संघमित्रा और महेंद्र ये दोनों लोग भी बुद्धिज़्म के प्रचार में श्रीलंका गए थे। आज आप जाएंगे श्रीलंका में और श्रीलंका के लोगों से पूछेंगे कि भारत के सब प्राचीन जो लोग थे, भारत के प्राचीन जो लोगों में से कौन ऐसे जो लोग आए हैं जो श्रीलंका में, तो वहाँ के सारे लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, यहाँ महेंद्र और संघमित्रा आए थे जो सम्राट अशोक के द्वारा भेजे गए थे धम्म प्रचार के लिए। तो ये 9 ऐसे जो लोग थे 9 ऐसे जगहों पे जाने का काम किए थे और वो जगह धीरे धीरे बहुत दूर तक फैलने का काम किया। उसी धम्म प्रचार को देखते हुए फाहियान हेनसांग और इसिंग नामक तमाम ऐसे विद्वान चीनी यात्रियों ने भारत में आया और अपने बुद्धिस्ट समय की जो भी नालंदा तक्षशिला तमाम ऐसे विक्रमशिला नामक बहुत सारे ऐसे जो यूनिवर्सिटियां थी उसमें शिक्षा ग्रहण करने का काम किया। तो ऐसे थे हमारे सम्राट अशोक। लेकिन फिर भी आज आधुनिक युग में देखा जाता है तो कहीं ना कहीं उन सम्राट अशोक के
जो है उनके जयंती हो या उनके कोई भी ऐसा पर्व के रूप में नहीं देखने को मिलता है, ना ही मनाया जाता है। जबकि हम भारत आज आधुनिक भारत में भी उनके चक्र को अर्थात उनके जो धम्म चक्र है उसका प्रयोग करते हैं। धम्म चक्र के साथ साथ जो वो 3 सिंह होते हैं उनका भी हम प्रयोग करते हैं, जिसे हम भारत का चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रयोग करते हैं। लेकिन महान सम्राट अशोक के विषय में आज भी लोगों को उतना परिचित लोग नहीं हैं, न ही लोग उनको जानने का प्रयास कर पाए हैं, न ही बुद्धिजीवियों द्वारा उनके विषय में बताने का काम किया गया है। तो आज ही मैं इस वीडियो के माध्यम से सम्राट अशोक को समर्पित ये वीडियो बना रहा हूँ, जो सम्राट अशोक के विषय में बताने का मैं काम कर रहा हूँ। तो जिनको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।